हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मार्च के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट। इसके पहले भी पार्ट 1 हमने कुछ करंट अफेयर डिस्कस किया था 1 टू 7 मार्च के। इसके अलावा जितने भी 20 मार्च तक के करंट अफेयर हैं वो सारे ही क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। 50+ क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। वो सारे ही जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पर कि सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के समग्र निष्पादन और निगरानी के लिए एक विशेष सलाहकार समिति का गठन किया है। इस समिति के जो हेड हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको पता है एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो किसके लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड जो योजना चलाई जा रही है उसकी निगरानी के लिए, उसको पूरी देख रेख के लिए एक समिति गठन की गई है। और उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? यहाँ पर ऑप्शन में है शिखर अग्रवाल, रणविजय सिंह, विवेक खुराना और एच के मित्तल। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। एच के मित्तल इज द राइट आंसर। तो ये गवर्नमेंट की स्कीम है जिन्होंने गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है। तो जो एच के मित्तल हैं इस डिपार्टमेंट को संभालने वाले हैं। और जो किस डिपार्टमेंट से आते हैं तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी से आते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए किस मंत्रालय से रिलेटेड है ये जो स्कीम चलाई जा रही है, तो साइंस और टेक्स से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट अभी जो निकाली गई है 2020 की, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर आपको बताना है यहाँ पर कौन हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का, तो यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखना है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर पूछेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा सीजियांग। और अगर आपसे पूछे राजधानी में, तो राजधानी में भारत का नाम आएगा। भारत में कौन है? दिल्ली। तो भारत की राजधानी दिल्ली जो सबसे प्रदूषित शहर है। और ये कहाँ पर आता है? तो यह है चाइना का पार्ट है सीजियांग। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर पूछा है, तो शहर पूछा है तो आंसर क्या आएगा? सीजियांग। और भारत में भी बहुत सारे हैं, अगर शहर में पूछेंगे तो गाजियाबाद आएगा, और अगर राजधानी में पूछेंगे तो आपका आ जाएगा दिल्ली। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो रिपोर्ट निकाली गई है इससे पोल्यूटेड सिटीज़ पूछेंगे आपसे। तो यहाँ पर भारत की तो टोटल 9 सिटी हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इंडिया की, तो इंडिया की कितनी सिटी हैं? 9, जो प्रदूषित शहर में इनका नाम आया है। निम्न में से किसे रणनीतिक कश्मीर स्थित 15वें कॉर्प्स, यहाँ पर क्या लिखा है? 15, इस तरह से कॉप आपको लिखा रहेगा। इसके जो अभी लेटेस्ट में कमांडेंट नियुक्त किया गया है वो कौन है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डीपी पांडे, जिनको इसका कमांडेंट बनाया गया है। तो ये डीजीएमओ बनाए गए हैं, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के। यहाँ पर डीजीएमओ का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑफिसर। तो ये जो डीपी पांडे हैं इनको ये लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं। कमांडेंट की यहाँ पर कश्मीर के लिए इनको 15 कॉर्प्स का जो बनाया गया है ये आपको ध्यान रखना है। नए अभी अपॉइंटमेंट किए गए हैं लेटेस्ट में ही। एटीके मोहन बागान को हराकर किस फुटबॉल टीम ने आईएसएल 2020-21 का खिताब जीत लिया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई सिटी एफसी। तो मुंबई सिटी एफसी ने जो फुटबॉल फेडरेशन कप था, फुटबॉल कप, एफसी का क्या हो जाएगा? फुटबॉल कप। इसने 2020-21 का फाइनल में जेके मोहन बागान को 2-1 से हरा दिया है। ये भी पूछा जाएगा। तो कितने 1 से हरा है? 2-1 से इसको हराकर ये खिताब मुंबई सिटी एफसी ने जीत लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। 2021 में ग्लोबल रिसाइकलिंग डे थीम है, तो ये किसकी है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसकी थीम है रिसाइकलिंग हीरोज। तो इसकी थीम क्या हो जाएगी? रिसाइकलिंग हीरोज, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की। तो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे जब भी 2021 में मनाया गया, इसकी थीम पूछी जाएगी। और जितने भी बहुत बड़ी थीम होती हैं 2-2, 3-3 लाइन की, वो तो अक्सर आपको एग्जाम में बहुत रेयर ही मिलती हैं। लेकिन जितने भी ये शॉर्ट में थीम रहती है इनको ज़रूर आप याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में थीम्स और सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। किसे साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? एम वीरप्पा मोइली, जिनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2020 का दिया जाने वाला है। और ये कौन है? साहित्य अकेडमी पुरस्कार आपको पता है पॉलिटिकल में दिया जाता है। ठीक है, ये पॉलिटिकल राइटर हैं। कौन? ये मतलब लेखकों को दिया जाता है। तो ये कैसे राइटर हैं? पॉलिटिकल, राजनीतिक लेखक, पॉलिटिकल राइटर हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जिनको साहित्य अकेडमी 2020 का अवार्ड दिया जाना है। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले अफगानिस्तान खिलाड़ी कौन बन गए हैं, उनका नाम बताना है। तो ये हो जाएगा हसमुद्दुल्ला शहीदी। इन्होंने 200+ रन बनाए हैं, तो दोहरा शतक लगाया है। ये पहले अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में लगाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसको बोला जाता है आईएसए से भी पूछा जाता है आईएसए के। तो आईएसए के क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल
नेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो अभी लेटेस्ट में हेड बनाए गए, अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो वो कौन से देश से हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देश जो हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा, भारत। भारत को चुना गया है इसके लिए जो हेड बनाया गया है। इंडिया और फ्रांस ये प्रेसिडेंट है, को प्रेसिडेंट है इसके आईएसए के, फ्रांस भी है। तो अभी लेटेस्ट में किसको बनाया गया है, भारत को। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में एक नई पहल आवाम की बात, तो ये याद रखना है यहाँ पर क्या, एक नई पहल आवाम की बात एक रेडियो कार्यक्रम है। ये भी आपको ऐसा कार्यक्रम रेडियो कार्यक्रम है, और ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर द्वारा ये शुरू किया गया है। नाम याद रखना है आपको पहल का, आवाम की बात। ये जो आवाम की बात है इसमें एक रेडियो प्रोग्राम चलाया गया है राजभवन जम्मू में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यूनियन टेरिटरी भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, जिसको हम कहते हैं IBSA, जिसको क्या कहा जाता है, IBSA, ठीक है। साउथ अफ्रीका, इंडिया है यहाँ पर, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, IBSA करके नाम दिया जाता है। इसमें कितनी कंट्री ऐसे भी पूछ लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। महिला फोरम का कौन सा संस्करण वर्चुअली आयोजित किया गया है अभी, तो ये किया गया है 6 नंबर का, 6 नंबर का, ये आपको ध्यान रखना है। तो 6 नंबर का ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और इंडिया ने मिलकर ये वुमेन फोरम मीटिंग हेल्ड की है, ये वर्चुअली तरीके से यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बैरिस्टिक मौदूद अहमद जो हैं, जिन्होंने सरकार में छोटी छोटी अवधि के लिए विभिन्न राजनीतिक पदों पर कार्य किया है, उनका निधन हो गया, वो किस देश से हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सारे ऐसे नहीं, जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं जो कुछ ना कुछ किसी से रिलेटेड थे या किसी पद पर उन्होंने काम किया है अच्छे तरीके से, या कोई राइटर हो गया, किसी कलाकार से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, बांग्लादेश, ये राइट आंसर है। बैरिस्टर से बांग्लादेश, इस तरह से आप ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं। कोरोना वायरस के कारण दिलीप गांधी का निधन हो गया, वे प्रसिद्ध थे, वे क्या थे ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ये एक राजनीतिक जी थे, पहले ये यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, बीजेपी लीडर से संबंधित थे, तो ये भी आपको, ये एक बीजेपी नेता थे, भाजपा से संबंधित थे दिलीप गांधी। 29 जनवरी 2003 को इनका जो शिपिंग मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, 15 मार्च 2004 तक चली थी। तो ये पहले रह चुके हैं और ये भी कोरोना वायरस की वजह से इनकी डेथ हो गई है। तो इनको बस ये याद रखना है कि ये किस फील्ड से रिलेटेड थे, तो ये पॉलिटिकल थे, एक नेता थे, ये आपको याद रखना है। और किस पार्टी से थे, तो बीजेपी। एक डच इंजीनियर लो ऑर्टेंस, ये लो इंटर्स नाम बहुत इंपॉर्टेंट, लो ऑर्टेंस, तो यहाँ पर लो ऑर्टेंस से क्या हो जाएगा, कैसेट टेप। तो ये कैसेट टेप का इन्होंने आविष्कार किया था, आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर अभी इनका निधन हो गया है, डच से थे, डच इंजीनियर थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। 1963 में ऑर्टेंस ने बर्लिन रेडियो शो इलेक्ट्रॉनिक्स फेयर में पहला कैसेट टेप प्रस्तुत किया था। तो अगर पूछा जाए फर्स्ट वाला जो कैसेट टेप इन्होंने प्रस्तुत किया था, कब किया था, 1963 में, और कहाँ पर किया था, बर्लिन में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कोमरोस की राजधानी है, कोमरोस की राजधानी, यहाँ पर ये क्वेश्चन क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कोमरोस में ही माउंट कार्थेला वो जो वोल्केनो है, कौन सा, कार्थाला करके माउंट कार्थाला वोल्केनो है, अभी वहाँ पर ज्वालामुखी एक अभी सक्रिय ज्वालामुखी कह सकते हो, मतलब अभी लेटेस्ट में ही कुछ उससे नुकसान हुआ है उस देश को। तो इसलिए ऐसी जो कंट्री, आपसे कंट्री की राजधानी या हेड ऐसे ही पूछे जाते हैं आपसे, या फिर वहाँ के प्रधानमंत्री, जो लेटेस्ट में कुछ ना कुछ वहाँ पर हुआ है। तो अभी वहाँ पर एक वोल्केनो आया था कार्थाला करके, इसलिए इसका नाम आया है। तो इसकी राजधानी क्या है, मोरोनी। कोमरोस की क्या है, मोरोनी इसकी राजधानी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा। अभी आपको बताया था एम वीरप्पा मोइली को साहित्य अकेडमी 2020 का जो अवार्ड है वो दिया जाने वाला है, ठीक है। वो क्या है, एक राइटर है। तो यहाँ पर साहित्य अकेडमी किस में दिया जाता है, राइटर को दिया जाता है। कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना है कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा, 20 लोगों को। RBI के कर्मचारियों को कमीशन देने के लिए किस बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। तो कमीशन के लिए 2 करोड़ का जुर्माना ऐसे कौन सा बैंक है जिसके ऊपर RBI ने लगाया, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका, स्टेट बैंक, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस पर 2 करोड़ का 16 मार्च 2021 को ही ये इम्पोज किया गया है, ये भी याद रखना है। कितने, कभी कभी डेट भी आपसे पूछ ली जाती है। तो 16 मार्च को ये इम्पोज किया गया है SBI के ऊपर 2 करोड़ का। किसे अंतर्राष्ट्रीय निकाय स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो किसको बनाया गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, डॉक्टर हर्षवर्धन को बनाया गया है। हर्षवर्धन, ये आपको पता है अभी है स्वास्थ्य मंत्री हैं,
विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में 2020 में अनुसार किस शहर का वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित राजधानी, तो आपको बताया था अभी आपको, अगर विश्व में दुनिया में शहर का नाम पूछेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शिजियांग, जो कि चाइना का है। और अगर आपसे वैश्विक स्तर पर राजधानी का नाम पूछे, सबसे प्रदूषित राजधानी, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका, दिल्ली, भारत का नाम। अगर दिल्ली नहीं होगा, देश का नाम होगा, तो भारत आंसर मार्क करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक, तो एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं उनका नाम बताना है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एम ए गणपति। अभी लेटेस्ट में ही ये नियुक्त किए गए हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। और ये पहले आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है। 16 मार्च को इनका अपॉइंटमेंट किया गया है, 16 मार्च 2021 को, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे किस तारीख को मनाया जाता है, तो अभी इसकी थीम आपको बताई थी, रिसाइकलिंग हीरोज, ये किस तारीख को मनाया जाता है, तो अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 18 मार्च। इसकी थीम क्या थी, रिसाइकलिंग हीरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ ने हालिया आंकड़ों के अनुसार, मतलब अभी हाल ही में आंकड़ों के अनुसार किस देश का विदेशी भंडार दुनिया में सबसे बड़ा है, ये बताया है, तो ये है चाइना का। तो अगर आपसे पूछे आईएमएफ के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसका गठन कब किया गया था, आईएमएफ और आपका वर्ल्ड बैंक दोनों का गठन 1944 एक्ट के अकॉर्डिंग 1945 में किया गया, ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत, ये भी आपको याद रखना है। तो आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक, जितने भी फाइनेंशियल रिलेटेड हैं, ज़्यादातर इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। तो अभी इनके अकॉर्डिंग जो विदेशी मुद्रा भंडार में दुनिया में सबसे बड़ा देश बन गया है, वो कौन सा है, चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो अभी इसका हेड आपको बताया। अब यहाँ पर बताना है कि इसमें किस देश ने अभी हाल ही में हस्ताक्षर किया है, तो उसने किया है, इटली ने किया है। तो इसमें किसने साइन किया है, अभी हाल ही में इटली ने किया है। भारत अभी इसका अध्यक्ष देश रहा है, इसका अभी अध्यक्ष देश कौन है, लेटेस्ट में ही किसको बनाया गया है, भारत को। फ्रांस भी ऑलरेडी। आईएनएस जल, यहाँ पर क्या लिखा है, आईएनएस जलाश्व, क्या हो जाएगा, जलाश्व मिशन सागर 4 के हिस्से में पोर्ट अजवान में पहुंचा है। ये कहाँ पर पहुंचा है, पोर्ट अजवान में पहुंचा है। तो आपको बताना है ये जो पोर्ट अजवान है ये किस देश में है, तो ये है कोमोरोस, इसलिए यहाँ पर इसका नाम आया था। और कोमोरोस की राजधानी अभी बता ही दी थी, मोरोनी होती है, इसकी राजधानी क्या है, मोरोनी, ये भी आपको याद रखना है। तो 15 मार्च को ये हेल्ड किया गया है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। कब हेल्ड किया गया, 15 मार्च 2021 को, ये आपको याद रखना है। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर फॉर्म बनाया गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस देश में बनाया गया, यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, म्यांमार में बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर फॉर्म। तो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फॉर्म कहाँ पर बनाया गया है, पूरे वर्ल्ड का, तो ये बनाया गया है म्यांमार में। तो और अगर आपसे पूछे फ्लोटिंग सोलर फॉर्म द वर्ल्ड इज़ बीइंग बिल्ड इन, सिंगापुर में बनाया गया है। द कंट्री हैज़ रिस्टोरेड एनर्जी प्लांट, ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विश्व आर्थिक मंच ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क को किस भारतीय कंपनी का नाम दिया गया है, तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा रिन्यू पावर। तो अब विश्व आर्थिक मंच, जिसको हम WEF कहते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मंच, जो ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क है, वो किस भारतीय कंपनी का नाम दिया गया है, तो इसका नाम जो दिया गया है वो किसको दिया गया है, रिन्यू पावर को। तो रिन्यू पावर को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो दिया है, अगर आपसे ये पूछेंगे कि रिन्यू पावर का जो नाम चेंज हुआ है ये किसके द्वारा दिया गया, तो WEF के द्वारा दिया, पहला क्वेश्चन तो ये। और इसका नाम जो चेंज किया गया था वो क्या किया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसका नाम जो चेंज किया गया है वो क्या है, लाइट हाउस नेटवर्क के अकॉर्डिंग रखा गया है। हाल ही में US वाणिज्य दूतावास द्वारा इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 अवार्ड जो दिया गया है, किसका, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज का, वो किसको दिया गया है, तो कौशल्या शंकर को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। US ने सम्मानित किया है इनको, तमिलनाडु की हैं ये, कहाँ पे हैं, तमिलनाडु के जाति विरोधी से रिलेटेड है। और किसके द्वारा सम्मानित किया गया है, US द्वारा, ये आपको याद रखना है। तो महिलाओं को सम्मान करना, इनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए इन सब में बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये कहाँ से हैं, तो ये तमिलनाडु से हैं, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय आर्थिक अनुसंधान परिषद के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दीपक मिश्रा। तो भारतीय आर्थिक अनुसंधान परिषद के निदेशक, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी हेड हैं ना लेटेस्ट में जो बने हैं, ये तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा, यहाँ पर क्या लिखा है, सिप्री, तो सिप्री द्वारा जो जारी रिपोर्ट में भारत के हथियार का आयात 2011, 15 और 2016
20 के बीच में जो गिरा है वो कितना है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 33%। और ये किसने बताया? ये सिप्री के द्वारा बताया गया है। अलग अलग जितनी भी अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं अलग अलग चीज़ें रिपोर्ट देती हैं, तो उनके इंस्टीट्यूट का नाम भी पूछा जाता है किस इंस्टीट्यूट द्वारा, तो वो आपको याद रखना है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आपको बताना है मनाया जाता है कब, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 15 मार्च। निम्न में से कौन पुस्तक डॉन अंडर द डोम के लेखक हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ये लेटेस्ट ही बुक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्वाति पांडे। बुक का नाम है डॉन अंडर द डोम, ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधान सलाहकार जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है, तो आपको पता ही है कौन थे। इसके पहले पीके सिन्हा थे जिन्होंने अभी हाल ही में क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा कि वे इस साल किसके द्वारा मतलब सभी शाखाओं में छवि आधारित जो चेक ट्रांजेक्शन है उसके सिस्टम को लागू करें। तो कब तक करना है आपसे डेट पूछेंगे, तो ये कब तक का दिया है? आरबीआई द्वारा डेट दी गई है 30 सितंबर तक की डेट दी गई सीटीएस के लिए जो चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक अर्हता प्राप्त करने वाला पहला भारतीय सेनानी बन गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भवानी देवी। याद रखना यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा, ओलंपिक में अर्हता प्राप्त करने वाला पहला भारतीय सेनानी, तो आंसर क्या हो जाएगा? भवानी देवी। सैमसंग इंडिया ने कहा कि सैमसंग इनोवेशन लैब का उद्घाटन किया है। कहाँ पर सैमसंग इनोवेशन लैब का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर बन जाएगा ये बन जाएगा दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला, भारत में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 18 मार्च को मनाया जाता है। और ये स्टार्ट कब हुआ था? कोलकाता में स्टार्ट किया गया था। थोड़ा सा इसके बारे में आपको नॉलेज रहना चाहिए। कोलकाता में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 1802 में, 1802 में इसको स्टार्ट। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे भी कहते हैं इसको, ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे, ये आपको याद रखना है। कब मनाया जाता है? 18 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा अजय माथुर। देखो इससे 3 क्वेश्चन बने। एक तो आपसे ये पूछा अभी लेटेस्ट में इस पर साइन किसने किया है, तो साइन किसने किया है? इटली ने, ठीक है। भारत तो पहले से ही है। और इसका अध्यक्ष देश अभी लेटेस्ट में कौन बना है? अध्यक्ष देश हेड वाला जो बना है वो कौन बना है? इंडिया। और अगर आपसे पूछे अभी उस हेड का नाम पूछे तो कौन है? अजय माथुर, जो भारत की तरफ से है। तो अजय माथुर जो ऑफिस डायरेक्टर जनरल हैं आईएसए के, ये आपको याद रखना है। उपेंद्र त्रिपाठी थे इनके पहले, उनको इन्होंने रिप्लेस किया है। 850 मेगावाट का जो रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है, ये आपसे ज़रूर पूछा जाता है। मेगावाट कितने मेगावाट का है? तो 850 मेगावाट का है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है, तो किसके द्वारा लागू करना? जम्मू कश्मीर द्वारा। किस कंपनी ने इसको, उद्यमी कंपनी जो बनी है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा NHPC। ये याद रखना कौन है? NHPC, NTPC नहीं है, NHPC है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। क्या हो जाएगा? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। और ये कब किया गया है? 850 मेगावाट का है और जम्मू कश्मीर द्वारा इस कंपनी को गठित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जॉन मैगुफुली जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये इंपॉर्टेंट है, तंजानिया। यहाँ पर या तो ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, तंजानिया की राजधानी जो डोडोमा है, इसकी राजधानी क्या है? डोडोमा। और इसकी करेंसी, सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। ये जॉन मैगुफुली कहाँ से हैं? जॉन, तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 16 मार्च को, इंटरनेशनल मतलब नेशनल वैक्सीनेशन डे, ठीक है। कोविड के बारे में आपको पहले भी क्वेश्चन बनाया कि पहला जो टीका लगाया है 16 जनवरी को, किसको लगाया गया है? ये सारी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस कंपनी ने हाल ही में एक नए क्लाउड आधारित 5G रेडियो का विकसित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में देखना, आधारित 5G किसकी बात कर रहे हैं? 5G रेडियो के लिए किस कंपनी ने यहाँ पर लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा नोकिया। तो नोकिया ने 5 रेडियो समाधान विकसित किया जा सके, इसके लिए ये एक योजना चला रहा है। और ये 16 मार्च को इसने घोषणा कर दी है। कब की है? 16 मार्च को घोषणा कर दी गई है, अनाउंसमेंट हो गया है नोकिया के द्वारा। ये वह आपको याद रखना है। ग्रैमी अवार्ड 2021 में से किसे एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो ग्रैमी अवार्ड आपको बताना है। ग्रैमी अवार्ड जो दिया गया है 2021 का एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा फोकलोर। तो टेलर स्विफ्ट के फोकलोर, ये ग्रैमी अवार्ड 2021 के एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है इन्होंने।
मलेरिया मुक्त दर्जा हासिल करने वाला भारत का पहला अमेरिकी देश, ये ऑलरेडी मैंने एक बार क्वेश्चन और बताया था आपका, ये क्या हो जाएगा, अल सल्वाडोर। तो अल सल्वाडोर मलेरिया मुक्त दर्जा हासिल करने वाला मध्य अमेरिकी देश है पहला, ये आपको याद रखना है। और अगर आप टोटल यहाँ पर मलेरिया का जो अभियान भी चलाया जा रहा है इंडिया में, आपको पता है 2025 तक का अभियान चलाया जा रहा है मलेरिया मुक्त होने के लिए, ये भारत का है 2025 तक। और अगर वर्ल्ड का पूछेंगे तो 2030 तक आएगा। तो ये आपको क्वेश्चन ध्यान से रखना है। अगर आपसे पूछे कि पूरे वर्ल्ड में जो योजना चलाई जा रही है मलेरिया मुक्त होने की, 2030 है, अगर भारत का पूछेंगे तो 2025। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यहाँ पर हो जाएगा एटीट्यूडाइनल जो विविधताओं का अध्ययन करने के लिए साउंडिंग रॉकेट RH-560 जो लॉन्च किया गया है, वो किसने किया है आपको बताना है। तो यहाँ पर अपने भारत ने ही किया है, इसरो ने किया है। आपको पता है इसरो का गठन कब किया गया, 15 अगस्त 1969 को। अभी इसके प्रेजेंट में हेड कौन है, तो के सिवान है। ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। इसका जो इसरो का मुख्यालय है ये कहाँ पर है, बेंगलुरु में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 2020 अंतर्राष्ट्रीय 3000 रन बनाने वाले पुरुष में जो पहले खिलाड़ी बन गए हैं वो कौन है, विराट कोहली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रैश भारत के कल्याणी समूह के राफेल एडवांस सिस्टम के बीच में, तो भारत का कल्याणी समूह जो क्रैश है और किस देश का जो राफेल एडवांस है उसको संयुक्त उद्यमी बनाया गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर उस धावक का नाम बताओ जिसने फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में फाइनल जीतने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा धनलक्ष्मी। इसके पहले ही किसके पास रिकॉर्ड था, तो द्युति चंद के पास था। तो अगर आपसे पूछा जाता है किसको हराया है, तो द्युति चंद को इन्होंने हराया है। तो हारा कौन है, द्युति चंद। इनको हराकर ये रिकॉर्ड किसने ले लिया है, एस धनलक्ष्मी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयोगकर्ताओं के लिए भीम UPI ऐप पर NPCI द्वारा शुरू की गई नई शिकायत निवारण सुविधा का नाम बताना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा UPI हेल्प। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भारत हाल ही में किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश विदेशी मुद्रा भंडार में बन गया है। तो यहाँ पर बन गया है रशिया। और वो पीछे जो आपको क्वेश्चन करवाया तो वहाँ पर चाइना पर आपको पूरी ग्रोथ पूछी थी, तो वो चाइना फर्स्ट पर है अभी। सरकार ने अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट नियम जो 2021 की घोषणा की है, इसकी अधिकतम अवधि बतानी है। तो इसकी अधिकतम अवधि कितनी कर दी है, 3 वर्ष, 3 ईयर। ये आपको याद रखना है। 3 वर्ष के लिए इसको 3 वर्ष से अधिक नहीं, इतनी अवधि कर दी, 3 से अधिक नहीं होना चाहिए। पद्म भूषण सम्मानित जो लक्ष्मण पाई थे, इनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र के लिए इनको सम्मानित किया गया। तो यह जरूर याद रखना, ये पेंटिंग के थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछे जाते थे। और ये 1905 ईयर के थे जिनका भी डेथ हो गई। मार्विन हैगलर जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र के महान किंवदंती थे, तो ये थे बॉक्सिंग से। तो मार्विन हैगलर बॉक्सिंग, मारते वही हैं जो बॉक्सिंग वाले होते हैं ना, वो मारते हैं। ऐसे ट्रिक करके आप याद कर सकते। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आपको बता ही दिया कि कब मनाया जाता है, 15 मार्च को, ठीक है। और अगर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाएंगे तो 24 अक्टूबर को। यहाँ पर इसकी थीम बतानी है, तो थीम क्या हो जाएगी, यहाँ पर थीम हो जाएगी प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना, यानी बीट प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेमनचेरी कुनिन नायर का जो हाल ही में निधन हो गया, वो किस अनुभवी कलाकार थे, किस क्षेत्र से थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कथकली से थे। तो ये वयोवृद्ध कथकली कलाकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये 105 साल के थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो गाइस ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड। जितने भी मार्च का जो पार्ट 1 है वो आपको जरूर देखना है, क्योंकि उससे ही आपको पूरा फुलफिल कर हो जाएगा करंट अफेयर, क्योंकि आधा अधूरा देखने का कोई मतलब नहीं है। तो पार्ट 1 की जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जाकर भी वॉच कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको करंट अफेयर की जितने भी क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, आपको समझ में आए होंगे। तो कॉन्सेप्ट के साथ ऑप्शन वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिन जिन क्वेश्चन में आपको हिंट दिए इस तरह से याद रखना है, और खुद भी आप बना सकते हैं जिस तरह से भी, क्योंकि आपको पता है हर एक एग्जाम में करंट अफेयर के 2 से 4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम, एवरी वन डे स्टेट एग्जाम जितने भी होते हैं सब में पूछे जाते हैं, इसलिए। तो दैट्स सी वीडियो को अभी यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए